जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, इबरत की चाह है तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो वीडियो नहायत ही मैं दुखी दिल से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी टाइम पहले मैंने इनकी वीडियो को देखा। इसके बाद मुझे कमेंट भी मिले, लेकिन मैंने इस मौजू पर वीडियो बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था। क्योंकि जो हालात थे, जो कुछ दिखाया जा रहा था, सब और माँ बाप वाले होते हैं। किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं और कुछ लोगों के माँ बाप उनके सर पे सलामत हैं। अल्लाह पाक जिनके माँ बाप इस दुनिया में, अल्लाह पाक तादेर उनका साया उनके बच्चों पे सलामत रखे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक वॉच करना है, चैनल पे सब्सक्राइब चैनल को करना है और लाइक और शेयर लाजमी करना है। यकीन माने कि बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये बातें करते हुए भी, क्योंकि ये औरतें बहुत झूठी औरतें। आज टिकटॉक पर मैंने इनकी जब वीडियोस को देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूँगी। फिर मुझे कुछ मिले हैं यहाँ पे, कुछ तस्वीरें मुझे मिली हैं जो इनके झूठ का पर्दाफाश करती हैं। जब इनके बाप आखिरी सांस ले रहे थे, जब इनको पता था कि जिसकी वजह से हमने दुनिया देखी, आज वो प्यारी हस्ती हमसे बहुत दूर जा रही है, उस जहाँ में जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। औलाद का फ़र्ज होता है, माँ बाप औलाद को छोटे से बड़ा करते हैं ना, परवरिश करना। बच्चे कितनी बार माँ बाप से सवाल पूछते हैं और माँ बाप किसी भी उनको डांट डपट के बगैर उनकी बातों का जवाब देते हैं। बच्चा गिरता है, माँ बाप उठाते हैं, फिर गिरता है फिर उठाते हैं, उंगली पकड़कर एक एक कदम अपने बच्चों को चलाते हैं। लेकिन वही बदकिस्मत बच्चे जब बड़े होते हैं, जब माँ बाप उन पे हो जाते हैं कि उनके लिए एक जिम्मेदारी हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, लेकिन माँ बाप उनके लिए ये नहीं है कि खिदमत है, हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया खिदमत का, नहीं, बल्कि माँ बाप उनके सर पर एक बोझ की सूरत हो जाते हैं। जिस तरह ये चौड़ी नासों वाली औरतें, शक्ल पे बात नहीं करनी चाहिए प्यारे व्यूवर्स, शक्लें अल्लाह बनाता है, लेकिन जब ऐसे होते हैं ना दुनिया में कुछ औलादें जो नासूर होती हैं, उनके लिए अगर ये अल्फाज बोले जाए, ना शक्ल ना सूरत ना कुछ इनके पास है, सिर्फ इनके पास मोबाइल कैमरा, बाप आखिरी सांसें ले रहा है, उस टाइम उस इंसान के साथ सामने ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत करनी चाहिए, सूरज यासीन शरीफ पढ़नी चाहिए, कलमा तैयबा पढ़ना चाहिए कि वो जो बंदा जिसकी रूह खींची जा रही है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे रूह कब्ज़ करते हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह से रेशम के कपड़े को किसी कांटादार झाड़ी या कांटे वाले जो होते हैं ना, कोई ऐसी टहनी होती है ना, वहाँ पर उसको आप डालें और ज़बरदस्ती कैसे ज़ोर से उसको घसीटें, पकड़ के खींची कपड़े को, तो जिस मुश्किल से ना वो खींचता है और रेज़ा रेज़ा होता है ना, मुश्किल से वो फट रहा होता है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल से मैं लोगों की रूह कब्ज़ करता हूँ। तो वहीं पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों मुबारक से आंसू मुबारक आ गए कि मैं अपनी उम्मत के लिए यह तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म सुनाया कि है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक का फरमान है कि अपनी उम्मत को बोलो कि हर 5 वक्त नमाज में वो आयतुल कुर्सी पढ़ें। आयतुल कुर्सी पढ़ने से ना इंसान का एक पाँव दुनिया में होता है, दूसरा पाँव जन्नत में होता है। 5 वक्त अपने सर के हाथ रखकर इस वजह से पढ़नी चाहिए कि जितनी हमारे सर पे बाल हैं उसके बराबर हमारे गुनाह हैं ना वो ख़त्म होंगे। तो हर नमाज के बाद लाजमी पढ़नी चाहिए। लेकिन ये औरतें, इन औरतों को कोई फिक्र नहीं थी, मरते हुए बाप का थम उठा के कह रही थी आप बोलो कि हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें। अरे लख दी लानत ऐसी औलाद पे और लख दी लानत ऐसे चैनल पे जो बाप के उस टाइम जब आप लोगों के सामने था बाप, आप लोगों की आंखों में एक आंसू नहीं था, आप लोग अफसोस नहीं कर रहे थे हमारा बाप हमसे जुदा हो रहा है, बल्कि वो बेगैरत किस्म की औरतें वो व्लॉग बना रही थी। यकीन मानेंगे अल्फाज अदा करते हुए मेरी ज़ुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप खोए और माँ बाप का दुख क्या होता है उस औलाद से पूछो आप लोग जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है।
माँ बाप कितनी प्यारी हस्तियाँ होती हैं, लेकिन इन जैसी चौड़े नासों वालों से पूछो। कमेंट्स देखे हैं कि अब मज़ीद बातें नहीं होंगी, क्योंकि खुद आप अपने कानों से सुन लीजिए औरत क्या बकवास करिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात रही। अल्लाह हाफिज़। पहले हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, हमने उनको कहा कि इनको हॉस्पिटल लेके जाना है, इनको नीचे उतार दें। ये मतलब हम कैसे बच्चे उतारेंगे, इनको नीचे आप उतार दें। एम्बुलेंस वालों को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप इनको ना लेके जाएं, आप ये नहीं जाने के हालत में है। हम लोग पहले भी लेके गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने सारे टेस्ट किए, उन्होंने सिटी स्कैन किया और उसके बाद उन्होंने खून टेस्ट किया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको घर ले जाएं। खून की सारी रिपोर्टें सही आई थी। सिटी स्कैन में सिर्फ फालज आया था। अच्छा, तो आप ही कह देना सिटी स्कैन में सिर्फ उनको फालज आया था। इसके अलावा ना हमारे बाबा को शुगर थी, ना ही कोई ऐसी बीमारी थी और ना ही कुछ और था। उनका बीपी थोड़ा सा हाई रहता होता था वो जब ठीक होते थे, अब वो भी इतना हाई नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हो गया है। हर बंदा जिसको देख लो आपको व्यू की पड़ गई है, आप लोग अपने व्यू के पीछे पड़ गए हैं। आपको ये नहीं नजर आ रहा कि दो लड़कियां अकेली हैं, उनके सर पे कोई बड़ा नहीं है। आप लोग अपने व्यू पैसे की खातिर आप लोग हमें इतना गलत साबित करा रहे हैं, इतना गलत बुरा कर रहे हैं। इतना बड़ा तो हमारा जुर्म भी नहीं था जितना आप लोगों ने हमें कर दिया। हमें कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए जो आप लोग हमने उनकी फोतगी का कोई व्लॉग नहीं बनाया हुआ, कोई भी व्लॉग नहीं है। एक बार जाके व्लॉग सही वॉच करो, फिर पता लगेगा आपको कि हमने क्या किया। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया हुआ जैसे हमें जलील जिस तरीके से किया जा रहा है। गलत तरीके से एडिटिंग की गई है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। कंटेंट क्रिएटर खुद से ही कही जा रहे हैं हमने व्लॉग देखा, जबकि उन्होंने व्लॉग नहीं देखा। उन्होंने इधर उधर की छोटी छोटी वीडियोस देखी हैं बस। व्लॉग बड़े कंटेंट वाले भी जाकर देखें तो उनको पता लगे ना कि हुआ क्या है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। तो गाइस इतनी ज़्यादा कोई वीडियोस हमारे उछल रही हैं ना, इतना ज़्यादा लोग हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं। एक तरफ देखूं तो पूरी दुनिया ही हम लोगों के मतलब पीछे ही पड़ गई है। पता नहीं हमने क्या कर दिया, हमें खुद नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने मतलब उनकी डेथ हुई है और हम उस पर कह रहे हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गलत तरीके से आपको बताया जा रहा है। आपने उनको एडिट किया, जिसने भी किया उसको एडिट किया गलत तरीके से। हमारे बाबा जिंदा थे, सही थे, वो थोड़े से बीमार थे, तो हम अपने बाबा को कह रहे थे कि बाबा आप लोगों को कहते होते थे, आपको गाइज याद है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब का कहते होते थे। हम तो ये कह रहे थे अपने बाबा से, तो आप लोगों ने कह दिया कि वो मरा हुआ, तो मुझसे कह रहे हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लानत हो ऐसी चीज़ के ऊपर। आप लोग कैसे ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतना बड़ा आप लोग हम पे भुगतान लगा रहे हैं। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कोई बंदा कोई कलमा ही पढ़ा देता है, कोई तस्बीह पढ़ लेता है। तुम लोगों ने इतना नहीं किया, तो हमने किया है। आप लोग एक बार व्लॉग जाके देखें, हमने उस पर यासीन पढ़ी, हमने अपने बाबा के लिए यासीन ने पढ़ी, इतनी दुआएं की और हम लोग इतना रोते थे कि हमारे बाबा को क्या हो गया और हमें पता ही नहीं था। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी आखिरी सांस, भाई हमें तो नहीं पता चला कि ये उनकी आखिरी सांस थे, हमें तो नहीं पता, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। ना कोई हमारे सर पे भरा, ना कोई माँ, ना कोई बाप। गाइस आप लोगों के कमेंट में जाके तो उनके हक में बोल रहे हैं। आपको तो हमारी तरफ से बोलना चाहिए, ना हमारा माँ ना बाप, ना कोई हमारी तरफ से बड़ा बोलने वाला। आप भी उनकी साइड पे हो गए हैं। आप लोग जाके व्लॉग पहले देखें, फिर उसके बाद आप लोग हमें जो सज़ा दें कबूल है। सबसे पहले हम माफ़ी भी मांगते हैं आप सबसे कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ी दे दें। बच्चे हैं, हमें नहीं पता लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये गलत है कि हम उनसे कह रहे हैं कि सब्सक्राइब लाइक करके मरे हुए को। नहीं, वो जिंदा थे और हम उनको कह रहे थे कि बाबा आप ऐसे कहते थे, अब भी कहें ना गाइस को, ऐसे कह क्यों नहीं रहे, बोल नहीं रहे थे वो, तो हम कहते थे बोले, तो वो आ करते थे। मैं क्या क्या अब आप लोगों को बताऊं। आप लोगों ने कसम से इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे जलील कर दिया, इतना ज़्यादा सब लोग हमसे, तो जैसे कोई पता नहीं क्या हमने कर दिया। लोग इतना कुछ करके कुछ नहीं उनको पड़ता फ़र्क, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने किया ही क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर कोई गलती हो गई है तो अब आप दरगुजर करें। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। गलत तरीके से आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब पे जाके आप देख लें, सर्च कर लें व्लॉग, तो आपको पता चल जाएगा।